तो 12वीं भौतिक शास्त्र है और इसमें हम देखते हैं कि कई बार जब हम न्यूमेरिकल करते हैं या फिर डेरिवेशन करते हैं तो फार्मूले लगते हैं और फिर हमको समझ में नहीं आता कि ये फार्मूले कैसे आ गए, कहाँ से आ गए। तो चलिए इन फार्मूलों को समझते हैं। कुछ बेसिक फार्मूले हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे साइन थीटा बराबर क्या है, ये थीटा समझना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बहुत याद कराए होंगे लाल बटे कक्का करके, है ना। उसमें ऐसा लिखते हैं, ये हो गया लाल, हम बोल देते हैं लाल है ना। ये कका पर है ना, लाल बटे कका बोल देते हैं। ये जो होता है ये किसके लिए होता है, साइन के लिए। ये किसके लिए, कॉस के लिए। और ये किसके लिए हो गया, टेन थीटा के लिए। तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ल का मतलब लंब समझना है, का मतलब कर्ण समझना है। और ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है। और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। यदि इनको उल्टा पढ़ा जाए तो साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है जी, कॉसेक। CSC लिख देता हूँ, कॉसेक को CSC भी लिखते हैं। और इसका क्या हो जाता है, सेक। और इसका क्या हो जाता है, कॉट। मतलब ये है कि यदि मैं कॉसेक का पूछूं तो आप दो तरह से बता सकते हो, एक बटे साइन थीटा भी बोल सकते हो, या फिर कर्ण बटे क्या कर सकते हो, लंब भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे बताओ, सेक को कर्ण बटे आधार या एक बटे कॉस थीटा। ठीक है। और यहां पर कॉट को क्या लिख सकते हो, आधार बटे लंब या 1/10 थीटा। ये होता है वैसे साइन थीटा अपॉन क्या कहलाता है, कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से होता है। तो क्या ये सभी त्रिभुज में लागू होते हैं, हर तरह के त्रिभुज में? पता नहीं, 10th तो पढ़ लिए कौन से त्रिभुज में लगता है। ये केवल जो सूत्र हैं त्रिकोणमिति वाले, ये तभी हमको लगाना है जब त्रिभुज कैसा हो, समकोण। समकोण त्रिभुज में ही लगता है। किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। क्या इसमें बता सकते हो कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, बता सकते हो? हाँ, क्या है लंब, जो लंबा है ये लंब कहला गया, ये आधार कहला गया, और ये क्या कहला गया, कर्ण कहला गया। लेकिन आपका आंसर अभी बदल सकता है। नहीं, टेढ़ा नहीं करना है, रहेगा ही सीधा ही। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि मैं यहां पर थीटा लिख दिया, इस कोण को मैंने क्या लिख दिया, थीटा। अब मैं पूछा कि साइन थीटा का मान बताओ, तो ये लंब बटे क्या है, आधार। इसमें लंब क्या है, लंब क्या है ये, और ये क्या है, आधार। ठीक है। लेकिन कोई शरारती बच्चा आया इसके जैसे, बोला नहीं मैं क्या सर लिखते हैं, मैं इधर लिखूंगा, मन नहीं कर रहा, इधर लिखूंगा। अब कहाँ है लंब, अब यहाँ आपका आंसर बदल जाएगा। आपको देखना नहीं है कि जो लंबा है वही लंब है, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। इस बार यहां पर लंब क्या हो जाएगा, ये, और आधार हो जाएगा ये। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसका। कर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी, है ना, कर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी, वहीं रहेगी। लेकिन कोण बदलने से लंब और आधार बदल जाता है। ठीक। यदि नहीं दिया है तब यही मान लेते हैं कि जो इस तरह से है ऊपर की ओर है वही क्या है, लंब है। लेकिन जब कोण का मान दिया है तब हम वहां पर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। ठीक। तो यहां पर देख लो, साइन थीटा आपको समझ में आ गया कि लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा एक बटे कॉस थीटा, या इसी को बोल सकते हो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा एक बटे साइन होता है, या इसी को लिख सकते हो क्या, जो साइन का उल्टा है, क्या, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये थी बेसिक चीज, इसमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, इसको हम देखेंगे आगे। अब हम यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सूत्र 7 नंबर का, इसको पढ़े हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो यदि मैं, ये तो सिंपल सा सूत्र है, कॉस स्क्वायर 5 थीटा लिख दूं,
प्लस कॉस ये साइन लिख देता हूँ, यहाँ साइन चाहिए ना, फार्मूले में क्या है साइन स्क्वायर 5 थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा। अच्छा जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पहले लिखा था, मैं वहां पर साइन पहले नहीं लिखा, तो क्या उसका मान एक ही रहेगा फिर, मतलब यहां पर हम जोड़ चाहे 4 में 5 जोड़े चाहे 5 में 4 जोड़े, यदि मैं इसको उल्टा लिख दूंगा तब भी वो क्या रहेगा एक, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दी हूँ, 5 थीटा लिख दिया, अब क्या होगा इसका मान, 10th में था पर आइडिया नहीं कि कैसा था, भूल गया तो इसका भी मान कितना होता है एक, इस कोण पर डिपेंड नहीं करता, चाहे यहाँ 50 डिग्री, डिग्री में भी लिखना चाहो तो यहाँ 50 डिग्री, यहाँ पर कोण समान होना चाहिए बस, हमेशा उसका मान क्या होगा एक, चाहे 5 थीटा हो चाहे अकेले थीटा हो। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा तो चलिए ये चीज़ तो आप कुछ चीज़ें नई नहीं जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर यदि थीटा होता है तो उसका मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको रिवर्स भी समझना है आपको, वही भर नहीं समझना है, यदि सेक स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कहीं हमको ज़रूरत पड़ती है तो इसका मान हम एक लिख सकते हैं, एक को बदल के ये भी लिख सकते हैं, वो ज़रूरत पर डिपेंड करता है। ठीक है, आलू छीलने वाली छीलनी होती है, उसमें मुझे देखा मैं कि यहाँ पर एक ये बना रहता है काटने वाला, फिर दूसरी तरफ उसमें ऐसे दांत दांत बने रहते हैं, एक तरफ छिलनी में रहता है ना, ऐसे छिलनी होती है तो आलू छीलते हैं तो एक तरफ उसमें कांटे जैसे रहते हैं और एक में बीच में छिलने वाला रहता है, काहे रहते हैं कांटे यार, अच्छा पता नहीं, कांटे का सिंपल बना देता, कांटा लगाने की क्या जरूरत है, देखे हो कि नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, आप देखे होगे कि छिलनी में ऐसे ऐसे करके ये कांटे जैसे लगा रहता है और फिर यहाँ आलू छीलने वाला रहता है, यहाँ पास रहता है, उस कांटे का क्या यूज है। ठीक है, पता करते रहना, मुझे नहीं पता कुछ जैसे मतलब आपको वैसे जैसे अदरक छीलना है तो जनरली उससे छिलता नहीं है, या फिर करेला छीलना है तो उसमें जो ऊपर दांत दांत खुरदुरे चीज़ें होती हैं उसको छीलने के लिए होता है, पहले उससे खरोच लो इसके बाद फिर उसको छील लो, ऐसा। तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, देखो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अच्छा थीटा पर आपको ध्यान नहीं देना, थीटा का मतलब सेम है, चाहे यहाँ 5 थीटा हो जाए 5 थीटा हो जाए तब भी आएगा, 10 थीटा हो जाए 10 थीटा, 30 डिग्री हो जाए 30 डिग्री हो जाए, कोण भर सेम होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सूत्र में। ठीक, अब ये एफ एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है एक्स दिशा में बल, एक्स दिशा में क्या है बल, माने ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज दिशा का है, किसी के साथ एक्स लिखा हो तो उसको यदि हम तोड़ेंगे ये वेक्टर फॉर्म में उसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा एफ कॉस थीटा, एक्स वाला हमेशा किस में बदलता है कॉस थीटा में। ठीक है, जैसे यहां पर ये वी एक्स लिखा है तो मैं वी लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया कॉस थीटा। ठीक है, यदि मैं यू एक्स लिख दूंगा तो बताओ क्या होगा यू कॉस थीटा। ठीक है, एक्स लिखा है माने वो एक्स दिशा का कंपोनेंट होता है हमारे फिजिक्स में। ठीक है, इसी तरह से यदि ये y लिखा एफ वाई तो y वाला हमेशा क्या होता है साइन थीटा, जहां भी कॉस आ जाए ये भी समझ लेना अदिश वाला है, ये क्या वाला है सदिश वाला, इसकी दिशा होती है, कॉस वाले में दिशा नहीं होती। ठीक, इसी की पहचान है, कोई सूत्र दे दिया कि यार ये जो है ये ए बी जो है ए बी साइन थीटा है, पूछा यार इनका गुणा कैसा है सदिश है कि अदिश, साइन है उसको देखो मतलब सदिश है। ठीक, और कॉस है तो वो क्या कहलाएगा अदिश कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये सूत्र हैं। अब कुछ नए जमाने के सूत्र हैं जो 10th में नहीं पढ़े हो, है ना, और यहां जरूरत पड़ सकती है। ये है साइन, अब थीटा नहीं है, साइन क्या है 2 थीटा, तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका 2 हट गया है सामने आ गया है, ये सूत्र होगा, माने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो साइन 2 थीटा भी लिख सकते हो। 11th में जब आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रहे थे तो आप उसमें वो निकालते थे, परास निकालते थे, ऊंचाई निकालते थे, तो उसमें परास में ये सूत्र आया था साइन 2 थीटा करने के लिए, है ना। तो जब आप बड़ी क्लास में जाते हो 10th के बाद ये सूत्र हैं,
और वही गड़बड़ हो जाता है कि जब हम 12th में फिजिक्स पढ़ते हैं, 11th में फिजिक्स पढ़ते हैं, तो नई नई चीज़ें आ जाती हैं, है ना, यूज में। तो समझ में आया, साइन टू थीटा का सूत्र क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखना, भी मैं लास्ट में पूछूंगा, इसको सब हटा के थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, देखते हैं क्या है। अब इसी तरह से कॉस टू थीटा हो तो क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र होता है। फिर ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, या फिर ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस नज़रिया है देखने का उस सूत्र का, सूत्र वही है। जैसे मैं पेन बोला, बोले कि सर पेन कैसी है, चौड़ी चौड़ी है सर, ऐसे बोलेंगे ऊपर देखा लंबी लंबी है, ऐसे देखेंगे बोलेंगे गहरी गहरी, पेन है तो है, पर बोलने का तरीका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ऐसे ये सूत्र है, ये इस तरह से आ जाता है। अब मैं इनको ला भी सकता हूँ, कैसे ला सकता हूँ, जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। आप पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ मुझे साइन स्क्वायर हटाना है, तो कॉस स्क्वायर का पक्षांतर कर दूं। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा ये, ऐसे तो हो जाएगा, इसको इस तरफ कर दिया हूँ भाई, पक्षांतर तो समझते होगे। अब इसमें ये माइनस लगा है तो मैं माइनस लगा देता हूँ। अब ये साइन स्क्वायर की जगह ये लिख दूं, यहां पर क्या लिखा है, इस सूत्र को मैं लिखना चाहता हूं, कॉस को कॉस उतार दिया, माइनस को माइनस उतार दिया। अब यहां क्या लिखा है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मान कितना है 1 माइनस, तो यहां लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस का गुणा अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, -1, माइनस वाला ये सॉरी ये कॉस आया है ना यहाँ, कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस और कॉस जोड़ोगे तो क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा -1, तो -1 आ गया। ऐसे सूत्र है, दिखने में अलग दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से उसको भी निकाल सकते हो। तो ये सूत्र होते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा हम इसका क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या कैसा चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल आटे जैसे है ना, चाहे आप उससे रोटी बनाओ, पूड़ी बनाओ, सलोनी बनाओ, कुछ भी बनाओ, है तो आटा ही, उसी आटा ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, tan टू थीटा। अब जो tan टू थीटा है, तो इस तरह से 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अब आपको इनका सूत्र भर जानना है, डेरिवेशन आप मैथ्स वाले होगे तो पढ़ते रहोगे, बाद में जब भी पढ़ोगे इस सूत्र का इस्तेमाल समझना। तो ये जो 2 वाले हो गए कि साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, tan टू थीटा, ये 2 थीटा वाले सूत्र होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र है। अब यदि आपको साइन टू थीटा का मान पता है, तो इससे उल्टा करेंगे तो कॉसेक का कॉसेक का आ जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक का आ जाएगा, और tan का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का, कॉट टू थीटा। तो 2 वाले समझ में आ गया रूल, इस तरह से है। अब जनरली सूत्र कब याद होते हैं, जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, बार बार सवाल करते हैं, तब सूत्र याद आते हैं। तो फिलहाल केवल आपकी नज़र में होना चाहिए कि ये सूत्र हैं, ज़्यादा परीक्षा से इनका लेना देना नहीं है, पर आप इनको सीखे रहेंगे तो सवाल अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद देखो, इसको देखें, साइन ए प्लस माइनस, इसको समझ में आ रहा है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस या तो माइनस लगाओ या क्या लगाओ, प्लस। तो इसका जो सूत्र होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो हाँ, तो क्या लिखूं, साइन ए और उसके इनटू में क्या रहेगा, कॉस बी। अब बीच का चिन्ह यहां माइनस है तो माइनस लगा दो, बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, फिर से यही लिख दो साइन, अब इसमें बी आ जाएगा, क्या, साइन बी, और क्या हो जाएगा, कॉस ए, चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ कॉस लिखा है वैसे, पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो, पर वो कोण बदल जाना है। यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस लगा देना, प्लस लगाना है तो प्लस लगा देना, ठीक है।
इस फार्मूले का भी यूज आएगा जब हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। आगे देख लें। अब इसी तरह से कॉस ए प्लस माइनस बी है, तो इसका एक तरफ कॉस ए कॉस रहता है, दूसरी तरफ क्या होता है साइन साइन। लेकिन चिन्ह देखो, ये प्लस से माइनस है, ये माइनस से क्या है प्लस है। मतलब आप यहाँ प्लस लोगे तो वहाँ माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस लोगे तो क्या लेना पड़ेगा प्लस। उल्टा उल्टा हो गया ना ये, इसलिए उसका उल्टा भी। जैसे मैं बोलूँ कि आप बोलो कॉस ए माइनस बी है, तो ये तो पता है कि एक साइड कॉस कॉस लिखना है, एक साइड क्या लिखना है माइनस साइन साइन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉस ए, ये कॉस ए, और फिर क्या लिख दूँ कॉस बी, फिर यहाँ लिख देता हूँ साइन ए, और क्या लिख दिया साइन बी। अब बीच के चिन्ह की बात है, तो जब यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से ये सूत्र होता है जब कॉस का हम दो कोणों का जोड़ करते हैं। ये भी नए नए हैं जो आपके 10th से हट करके थे। ठीक है, अब ये साइन 90 प्लस थीटा, ये 10th में पढ़े हो, क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा भी करोगे तब भी कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी करोगे तब भी कॉस थीटा। ठीक है, जनरली आप 10th में जो पढ़े हो तो ये पढ़े हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। पर वही पूछा जाता प्लस में, तो जब पढ़े नहीं हो तो नहीं यार क्या होता होगा पता नहीं है, तो चाहे आप यहाँ प्लस भी ले लोगे तब भी क्या होगा कॉस थीटा होगा। समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा फार्मूला क्या कहता है 20 नंबर का। कॉस 90 प्लस माइनस थीटा हो तो माइनस प्लस साइन थीटा होता है, उल्टा चिन्ह हो जाता है। देखो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा है, तो आपको पता है कि ये कॉस का क्या होता है साइन थीटा। अब चिन्ह देखना है, यदि माइनस है तो साइन किस में रहेगा प्लस में। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं यदि प्लस लगा दूं तो किस में हो जाएगा माइनस में। अभी हम पिछला सूत्र देख रहे थे उसमें ऐसा नहीं था, वो प्लस के लिए भी कॉस थीटा था और माइनस के लिए भी कॉस थीटा, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है यार। ठीक है, ये माइनस के साथ प्लस में रहेगा, प्लस के साथ क्या रहेगा माइनस। यदि आप कॉस 90 प्लस थीटा लिखते हो इसका मतलब उसका मान क्या होगा माइनस साइन थीटा, और यदि आप कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हो तो सिर्फ क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, अब यदि हम 180 वाले फार्मूले, अभी तो 90 90 हम देख रहे थे, 90 के बदलने वाले, 180 माइनस थीटा है, तो जो 180 वाले होते हैं वो जनरली बदलते नहीं है, चिन्ह बदलता है। माने कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन रहेगा, लेकिन जो 90 वाले रहते हैं वो बदल जाते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यदि हम साइन 180 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा होता है, लेकिन 180 प्लस थीटा करते हैं तो ये माइनस साइन थीटा, तो उल्टा उल्टा होता है प्लस माइनस। समझ में आ रहा है, रहेगा साइन ही पर चिन्ह थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन कॉस 180 प्लस थीटा करेंगे तो प्लस में होगा, मिस्टेक से ऐसा लिख गया। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं नहीं ये ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या रहेगा माइनस, ये दोनों कंडीशन में क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। समझ में आ गया, कॉस 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो हमेशा क्या होगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा वो माइनस में ही रहता है। अब देखिए, तो ये 180 और 90 वाले फार्मूले हैं, जहाँ ज़रूरत हो तो आपको ये समझ लेना है, देख लेना है। ठीक है, अब यदि साइन ए है और साइन बी है तब इसका फार्मूला कैसे होता है। ठीक, अभी हम पिछली बार देखे थे, देखो दोनों फार्मूले अलग हैं। ये साइन ए प्लस बी है यदि, तो हम इनका जोड़ा लिखते थे साइन कॉस, इसमें साइन 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 कॉस रहता है, तो एक में ए लिखेंगे तो दूसरे में बी लिखेंगे, दूसरे में बी लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ठीक, और यदि हम कॉस लेते हैं तो एक साइड क्या रहेगा कॉस कॉस, दूसरे साइड क्या रहेगा साइन साइन। ठीक है, और बीच में प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या रहेगा प्लस, ऐसा सूत्र होता है। लेकिन आपके पास अब अलग अलग है,
अब इस बार इस तरह से नहीं, साइन ए अलग है और यहाँ पर साइन बी क्या है, अलग है, तब क्या होगा, है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें, तब क्या होगा, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 और कॉस ए माइनस बी बटे 2। साइन और कॉस में होता है एक बार कोणों को जोड़ देते हैं, एक बार उनको घटा देते हैं। थोड़ा सा ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये 30 डिग्री और यहाँ पर ले लेता हूँ 60 डिग्री, ठीक है, और बोला इसका मान निकालो, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का क्या निकालना है, मान। तो ऐसा ना जोड़ देना, हाँ साइन 90 हो गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 होता है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। पर हल करके देखते हैं क्या होता है, ये सूत्र लगाना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले 2 लिख दिया, फिर ये साइन है तो क्या लिख दिया, साइन, थोड़ा जगह कम है तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ए का मान कितना है 30, बी का मान कितना है 60, 30 और 60 जोड़ोगे कितना हो गया 90, तो साइन 90 लिख दूँ, साइन 90 डिग्री। फिर इनटू में क्या लिखा है, कॉस ए माइनस बी है, ए का मान क्या मान लिए हो 30, 30 में और 60 माइनस 60, तो 60 में 30 जाएगा, कितना हुआ -30, बड़ी संख्या रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा ये -30, ठीक है। अब यहाँ पर 2 साइन 90 का मान कितना होता है 1, और यहाँ पर कॉस 30 का मान हो जाएगा -√3/2, माइनस में तो माइनस में लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया -√3। अब सीधा जोड़ देते तो 90 आ जाता, और साइन 90 का मान 1 होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ये सूत्र है ना। तो हो गया, केवल नॉर्मली आपको समझना है, टेंशन नहीं लेना कि इतना सारा सूत्र कहाँ है, कहीं कहीं यूज आएंगे तो देख लेंगे कि क्या कैसा है, ठीक है, पर जाने रहो बाद में काम देंगे। अब देखो यदि कॉस वाला है तो फिर ये कॉस से कॉस आ जाता है, साइन और साइन है तो साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, और कॉस है तो कॉस से कॉस आएगा। मतलब मैं दोस्त हूं तो अपने दोस्त को लेके चलता हूं, ठीक है, और ये जो है अपने दोस्त को लेके नहीं चलता, अपने फैमिली वाले को लेकर चलता है, चलो भाई तुम मेरे साथ, पूछता ही नहीं उसको, अपने ही जात का रखता है ये, ठीक है। सूत्र वही है, इसमें भी 2 लगा है, कॉस लगा है, a + b/2 है, उसमें a - (2) तो ये सूत्र होते हैं इन दोनों को जोड़ करके लिखने वाले, ठीक है। अब यदि साइन -θ हो तो माइनस साइन होता है, कॉस -θ हो तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, यदि माइनस में हो जाएगा तो इस तरह से है। अब चलिए थोड़ा आगे हम और बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अच्छा है, आपको ये समझना है कि यदि हम कोण को बहुत छोटा मान लें, जैसे कोण होता है मान लो 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री, लेकिन कोण ऐसा हो जाए 0.01 डिग्री, छोटा कोण हो गया। तो जब छोटा कोण होता है तो थीटा के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पर 0.1 माना तो मैं बिना साइन हटा के सिर्फ क्या लिख सकता हूँ 0.1, उसका मान वही हो जाएगा छोटे कोण के लिए, ठीक है। यदि कॉस 0.1 है तो उसको 1 है मानना है, 0.5 है तब भी उसको 1 मानना है। छोटे कोण के लिए सभी के लिए उसका मान कितना होता है 1 होता है। और tan थीटा है तो उसके लिए भी क्या है थीटा, यदि 0.5 है तो वो भी क्या होगा 0.5 होगा। ऐसा छोटे कोण के लिए होता है जिनका मान 1 से कम होता है, ठीक है। ऐसे कोणों के लिए हम सीधा इस तरह से मान रखते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कोण, है ना, कोणों के मान कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि यार साइन 30 डिग्री का मान कितना है, इतना रखना है, तो पता नहीं, टेबल याद नहीं है ना। तो 10th में तो पढ़े होगे टेबल, कैसे कैसे निकालते थे, निकालने का तरीका क्या था ये पता नहीं, कोई बात नहीं। पहले यहाँ पर ये समझो, ये कोण है, यहाँ पर ये क्या लिखा है 0 डिग्री, और ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है π/6 है। π/6 का मतलब भी क्या होता है 30 डिग्री होता है। यदि 30 नहीं लिखा है और π/6 लिखा है तो आपको 30 समझना है। पर कैसे 30 समझना है, पाई का मतलब 180 समझ लेना, 180/6 काटो, 6 × 18 30 आ गया। तो इसको चाहे 30 डिग्री लिख दो और चाहे π/6 लिख दो,
समझ में आ गया? ये क्या लिखा है 45, तो वही है, इसको लिखते हैं पाई बटे 4, मतलब आप 180 और बटे में क्या कर दो 4, तो 45 आ जाएगा। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो 45 को क्या लिखते हैं पाई बटे 4। यहाँ पर पाई का मान अलग समझना है, कोण में समझना है। ऐसा ना समझना हम 22/7 और 3.14 पढ़े थे, ये कहाँ से नया नया, कोण में इस तरह से लिखते हैं। कोण के लिए पाई का मान कितना लेना है 180 लेना है, ठीक है। और संख्या के लिए क्या लेना है 22/7 या 3.14, है ना। अब इसी तरह से 60 है तो 6 त्रिक 18 होता है ना, मतलब ये पाई बटे 3 60 आ जाएगा ना, 3 छंग 18, ठीक है, 180/3। और ये पाई बटे 2 का मतलब 180/2 तो कितना हो गया 90। इस तरह से इन कोणों का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब मान का तरीका क्या है यार, कैसे याद होता है मान? मान ऐसे याद होता है, सबके बटे में यहाँ लिख दो, जैसे लिख दो 0 से चालू करना, 0/4, फिर क्या लिख दिए 1/4, नहीं अच्छा हाँ, फिर ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ एक शून्य से चालू करना है, शून्य शून्य में शून्य लिखना है, 30 में 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, और सबके बटे में क्या लिख देना है 4। फिर सब में वर्गमूल लगा दो, ये 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 लगा दो, जो मान आएगा वही कोण का मान। शून्य में 4 का भाग करो शून्य, इसलिए शून्य का मान क्या है शून्य है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना 2, 1/2 हो गया। मान लो भूल जाए कि यार साइन 30 का क्या है, तो ऐसे 0, 30, 45, 60, 90 लिखो और सब में 0/4, 1/4 सबका वर्गमूल निकालते जाओगे, अपने आप आता जाएगा। इसका देखो 2/4 है, तो 2 का वर्गमूल तो नहीं होता, तो √2 लिखेंगे, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह से तो आया नहीं, तो इसका परिमेयीकरण कर दिया गया, √2 का ऊपर और √2 का नीचे गुणा, तो √2 और √2 का गुणा क्या होता है 2, और 2 √2, 2 निपट जाएगा, क्या बचा 1/√2, ऐसे भी हो। अब देखो इसका 3 का वर्गमूल निकलेगा तो √3 नहीं निकलेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 लिख दिए, उसको बाहर कर दिए। अब 4/4 कितना होता है 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, इस तरह से आपको ये हो जाना है। 1 का बन गया, अब काश को आपको नहीं निकालना, काश को आपको नहीं निकालना, उल्टा लिखते जाना। यहाँ से 1 चालू करो, फिर ये √3/2 लिख दो, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 1/, उल्टा लिख दो, किसका मान आ गया कॉस। साइन भर का निकालो, कॉस का उल्टा कर दोगे उसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब 10 का भी नहीं निकालना है, बटे में लिख दो 0/1, 0 में 1 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0, फिर इसमें 1/2 और √3/2, तो 2 2 कट जाएगा, तो ये 1 ये आ जाएगा। देखो इनको बटे करना है, 10 के लिए इसको बटे में 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको करेंगे बटे में, है ना। तो जानते हो बटे की संख्या क्या होती है पलट जाती है, मतलब 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या बचा 1 और बटे में क्या बचा √3। 10 का इस तरह से, ठीक है। अब आपको 45 वाला इसमें निकालना है, तो दोनों तो सेम सेम है, भाग करोगे तो एक तो ऐसे आ जाएगा, है ना। इसमें करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर है संख्या है √3/2, भाग इसका करना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा 2/1, 2 2 कट गया तो क्या आ गया √3। अब 1/0 नहीं, 1/0 है, 1 में किसी शून्य का भाग करोगे कितना आएगा 0 नहीं आएगा, वो क्या होता है अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। भाई 0 का इतनी बार गुणा करो कि 1 आ जाए, भाग करने का मतलब यही ना है। तो 0 में 1 का गुणा करो तब भी 0 आ जाता है, लाना क्या है 1, कोई भी बड़ी से बड़ी, तो अनंत का भाग गुणा करके कर लेते हैं, अनंत का गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा यार। इसलिए यहां पर इसका क्या होता है अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, पता नहीं क्या है। नॉट डिफाइंड का मतलब पता नहीं क्या है, पर है कुछ, उसको क्या बोलते हैं अनंत। जो हमारे एरिया से बाहर हो गया, रेंज से बाहर हो गया, उसको हम बोलेंगे अपरिभाषित है। समझ में आ गया। अब जो आपने 10 में निकाला है ये कॉसेक का, जो कॉस का निकाला है उसको ये कर देना है, ठीक है। जैसे कॉस का 1 आया है ना 1, इसका क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कॉस का मतलब होता है ये हम लिखेंगे कॉस बटे साइन, उल्टा लिखेंगे,
तो 1 क्या हो जाएगा, 0, है ना। कॉस जो होता है ये इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इस तरह से सारे मान आप इसका क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिर्फ आपको साइन का मान भर ध्यान रखना है। तो टेबल लर्न करने का तरीका क्या है, पहले 0, 30, 45, 60 और 90 लिखोगे, समझ में आ गया। फिर सब में क्या लिखोगे, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सब के बटे में क्या लिखोगे, 4, 4, 4। सब में क्या लगाओगे, वर्गमूल। वर्गमूल से हटाने पर जो आ जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। फिर उसको 90 से इधर चालू कर दोगे उल्टा लिखना, तो किसका बन जाएगा, कॉस का। फिर आपको साइन और कॉस का मान पता हो गया, उनको बटे में कर दो, किसका मिल जाएगा, tan का। अब 3 मान मिल गए, साइन का उल्टा कर तो कॉसेक के मिल जाएगा, है ना। और कॉस का उल्टा करोगे तो सेक का मिल जाएगा, tan का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का। जैसे मान के देखो साइन का, अब मैं कॉसेक की बात कर रहा था, तो साइन का मान कितना है, 0, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। इसका उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1/0। और किसी भी संख्या में 0 का भाग करो क्या होता है, अनंत। ऐसे इसी का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया, 2। 1/√2 का उल्टा √2, ऊपर नीचे 2 बटे क्या हो जाएगा, √3। और 1/1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 बटे में लिख लेना है, जिसके बटे में कुछ ना हो। 1/1 का उल्टा क्या हो गया, 1 ही, ठीक है। अब ये जो सेक है इसका उल्टा करना है, इसके बटे में भी लिख लो, इसके बटे में भी लिख लो, तो थोड़ा लिखने में अच्छा रहेगा, बता सकते हो। 1 का उल्टा करोगे तो 1/1 1 ही आ गया, इसका करोगे तो 2/√3, इसका करोगे तो √2, इसका करोगे तो 2 हो गया, 0/1 हो जाएगा, बटे में 0 आ गया, अपरिभाषित हो गया, है ना। अब 10 में भी ऐसे है, यहाँ पर 1 लिख लेना है, यहाँ पर भी 1 लिख लेना है, यहाँ पर भी 1 लिख लेना है। इसका उल्टा करोगे तो ये 0/1 है, उल्टा करोगे तो 1/0 हो गया, बटे में 0 आया तो अपरिभाषित हो गया, ठीक है। ये 1/√3 का क्या हो गया, √3। इसका 1 का उल्टा करोगे तो 1 होगा, √3/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/√3। और अपरिभाषित का उल्टा, अपरिभाषित माने क्या था, 1/0 था, उल्टा करोगे तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/0 में 1 का भाग करो तो 0 आता है, ठीक है। ऐसे तो बस इस तरह से ये टेबल होती है। तो कहीं इनके मानों की भी ज़रूरत पड़ेगी और उन सूत्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे आप नोट कर लीजिए, है ना। और ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर जानना इनका ज़रूरी है, ये जानने के लिए, ठीक है।